हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एचडीएफसी बैंक अपने हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है, करीबन 19%, 19%। सो शुड वी बाय द डिप और शुड वी इग्नोर द फॉल? सो आप में से कुछ लोग मार्केट में नए होंगे, तो डिप का मतलब क्या होता है? डिप का मतलब होता है जब भी हम कोई स्टॉक खरीदते हैं और वो स्टॉक टेम्परेली उसका प्राइस नीचे जाता है, अगर हम उस समय उसको बाई कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं बाई ऑन डिप। तो जैसा कि हम एच बैंक के बारे में देखते हैं अभी, तो ये चार्ट है एच बैंक का और ये वन डे चार्ट है। और देखते हैं कि ये कितना इसका हाई है। इसका हाई था करीबन 1740 और इसका जो अभी लो चल रहा है ये चल रहा है फ्रॉम 1740 टू around 16%. So 16% low. So in case now if we buy this one at this point at the current price, अगर हम कल इसको बाई करते हैं तो हमें कहलाएगा ये बाई ऑन डिप, बिकॉज हम इसको हाई से नीचे बाई कर रहे हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम मैक्रोज। तो करंट जो मैक्रोज है इसमें टू मेन ट्रिगर्स बचे हुए हैं अभी मार्केट को अप मूव देने के लिए। सो उनमें से एक जो है वो है इलेक्शन का। सो इलेक्शन में क्या होता है, अक्सर ये देखा गया है कि जब भी इलेक्शन होता है और हमारा कोई पॉजिटिव नोट आता है इलेक्शन में, तो उसके रिजल्ट के बाद करीब करीब 25 to 30% का अप मूव देखा जाता है विद इन अ ईयर। सो एक ही ईयर के अंदर इलेक्शन रिजल्ट के दौरान 25 to 30 अप मूव देखा गया है पास्ट में। और दूसरा ट्रिगर है हमारा इंटरेस्ट रेट कट। जैसा कि आप सभी को पता है अभी इंटरेस्ट रेट जो है कट नहीं हुए हैं, जो कि पिछले 2 साल से बढ़े थे इन्फ्लेशन की वजह से। सो अब जब भी इंटरेस्ट रेट कट होगा तभी एक मार्केट में अप मूव देखा जाएगा। और इंटरेस्ट रेट कट क्यों होगा? क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म तक हाई इंटरेस्ट रेट नहीं रख सकती, क्योंकि अगर वो रखती है देन इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए प्रॉब्लम कैसे, अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता है तो जो कंपनियां हैं वो लोन नहीं ले पाएंगी जितना उनको लेना चाहिए या जितना वो लेना चाहती हैं। क्योंकि अगर वो लोन नहीं ले पाएंगी तो वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगी। अगर एक्सपेंड नहीं होगा तो उस कंपनी में ओवरऑल ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगी या कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर ग्रोथ कांस्टेंट हो गई तो साथ ही साथ जो जॉब्स हैं सभी कंपनियों में वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। इस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो सकता है। और कोई भी रूलिंग पार्टी ये नहीं चाहेगी कि जब वो रूल कर रही हो तो उस दौरान में ये ऐसी प्रॉब्लम आए, इन्फ्लेशन आए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो ये सब नहीं होता है। तो इसलिए जो इंटरेस्ट रेट है वो तो जरूर कट होगा, और मे बी प्रोबेबली द इंटरेस्ट रेट विल गेट कट द बाय एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, तो अब देखते हैं हम फंडामेंटल्स। तो अब इसका हम फंडामेंटल्स देखते हैं। सो देखिए अभी जो फंडामेंटल्स है, जो करंट पी चल रहा है उसको चल रहा है 17.3। और अगर हम इसकी पी हिस्ट्री देखें, पी हिस्ट्री 5 ईयर्स की, तो 5 ईयर्स की पी हिस्ट्री देखें तो जो मीडियन पी है वो है 21.5। और और करंट जो पी है वो है 17.3। तो ये काफ़ी नीचे है। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट फंडामेंटल्स के अंदर। और ये देखिए जो 17.3 है इसका पी लास्ट कब हुआ था? ये पी लास्ट अराउंड अप्रैल में, अप्रैल 2020। सो यू कैन से अराउंड 4 ईयर्स पहले ये सेम पी पे हाँ अवेलेबल। नेक्स्ट चीज देखते हैं इसके रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर मार्च क्वार्टर की रिवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, 47,548 से 79,434। दिस इज 67% ग्रोथ। और अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट हम देखते हैं 12,634 से 18,013, एंड दैट इज 42%। सो ग्रेट नंबर्स। बट हम अब आप पूछेंगे जो मार्केट में नए हैं कि ये हम मार्च क्यों देख रहे हैं, दिसंबर से मार्च क्यों नहीं देख रहे हैं? देखिए कैसा होता है कि जब भी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, हम मार्च से मार्च देखते हैं या फिर क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट मैच करने हैं तो वो हम दिसंबर के ही क्वार्टरली रिजल्ट से पिछले क्वार्टरली रिजल्ट से मैच करेंगे, तभी हम क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे से देख पाते हैं। अब चलिए प्रॉफिट लॉस पे, ये ईयर ऑन ईयर दिखाता है। सो जैसे मार्च 23 में जो रिवेन्यू था 1,70,000 था और मार्च 2024 में
2,83,000। सो द ग्रोथ इज अराउंड 66%। और नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ है, 46 से 65, दैट इज अराउंड 41% ग्रोथ। ईपीएस अगर देखा जाए, ईपीएस भी ईयर टू ईयर बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और इसका ग्रोस एनपी नेट एनपी यहाँ अवेलेबल नहीं है, बट इट्स ओके। और दूसरी बात, ये जो बैंक है सब इंडिया का प्राइवेट में सबसे बड़ा बैंक है, तो इट्स नॉट लाइक एनी फर्जी बैंक। ओके, या दैट्स इट। एंड कैश फ्लोज अगर देखें हम 19069 और 5314, इन दोनों को प्लस करिए तो नंबर आएगा अराउंड 24,000, एंड विच इज़ ग्रेट नंबर। We don't have to consider this -3 because this is from financing activity. So mainly we have to see the operating and the investing activity. Okay, तो चलिए अब इसके टेक्निकल्स देखते हैं। ये हमारा चार्ट है, डे टू डे चार्ट, और इसको रिसेट किया तो रिसेट किया हमें पता चला है कि ये देखिए, इसका जो हाई बना था जुलाई 23 में, और करीब करीब यहाँ पे भी थोड़ा सा हाई में कमी रह गई थी, और ये बना था दिसंबर 23 में। और अभी ये करीबन 16-17% डाउन है, 15% डाउन है। ओके, अभी अगर हम इसमें टेक्निकल पैटर्न ढूंढें, ये देखिए आप, कितना अच्छा टेक्निकल पैटर्न बना हुआ है इसमें। इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, कप, हैंडल, सेकंड हैंडल, and third handle is going to complete here, and the result will be, if we take it from here, plot it on above, sorry, yeah, so it comes around 2121. This is the one of the technical. And second technical, if I show you, second technical will be definitely from here to here. This 18% growth can come anytime, anytime. And moreover, the overall technical pattern growth, if we see, this is 45%. Amazing, amazing technicals it's showing. और आप इसका ये देखिए कंसोलिडेट पीरियड, जो ये कंसोलिडेट कर रहा है अपना, कब से कब था ये इसका प्राइस, ये प्राइस इसका आपको मिल जाएगा 20 में। इट्स अराउंड मोर देन 3 years, 3.5। ग्रेट। सेम 3.5 साल पहले भी ये सेम प्राइस पे अवेलेबल था, जो कि ये आज अवेलेबल है। और ये देखिए, आप अगर इसकी वॉल्यूम देखें, अगर आप इसमें एक बार वॉल्यूम क्या देखें, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आई थी, अगर यहाँ पे वॉल्यूम जब आई थी, आप देखिए यहाँ से इसने कितना परसेंटेज, 112%। फिर ये कॉन्सोलिडेटेड स्टेट में गया, और आप वॉल्यूम देखिए इसकी कम है यहाँ पे थोड़ी कंपेयर टू यहाँ पे, और अब यहाँ पे वॉल्यूम देखिए। अब आप खुद ही बताइए, जब वॉल्यूम ज़्यादा हाई आती है तो इसका मतलब क्या है, ट्रेडिंग जो है, लेन देन जो है इस स्टॉक का मार्केट में ज़्यादा हो रहा है। और ज़्यादा हो रहा है का मतलब है कोई तो ले रहा है और कोई बेच रहा है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप खुद ही जानिए कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं से पैसा जाता है, सॉरी, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे स्टॉक जाते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग हैंड जैसे एफआईआई डीआईआई खरीदते हैं। और आप ये खुद समझिए कि इतने सालों से ये स्टॉक बढ़ा क्यों नहीं है। देखिए, पहले तो कुछ ट्रिगर पॉइंट, जैसे कि इसमें ट्रिगर पॉइंट पहले था कि मर्जर था। मर्जर एक पॉजिटिव पॉइंट है, ना कि नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। पर उसको मार्केट में ऐसा दिखाया जाता है, रिटेलर्स को डराया जाता है ताकि रिटेलर्स अपना सामान बेचें और जो एफ आई आई डी आई है वो खरीदें। मेरे टोन से खुद समझ गए होंगे कि स्टॉक्स में मैं क्या कर रहा हूँ। एंड मेरी कोई इसमें बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक में और मेरी किसी भी वीडियो में। हाँ, और एक ज़रूरी बात, जैसे कि मैं फंडामेंटल्स, जैसे मैंने आपको फंडामेंटल्स अभी दिखाए थे कि हम
फंडामेंटल्स, ये पी कैसे देखते हैं, पी का मतलब क्या होता है, आरओसी का मतलब क्या होता है, और हमारे क्वार्टर रिजल्ट्स में हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो मैंने जो है इन सब के बारे में एक 15 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, इससे पहले वाली वीडियो, आप प्लीज़ वो ज़रूर देख लें और अपने फंडामेंटल्स मजबूत करें, अपने स्टॉक मार्केट को मजबूत करें और सीखें और बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही बस, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।